प्रिय दर्शकों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है माय ग्रीन गार्डन यूट्यूब चैनल में। आज हम लगाएंगे रेड राउंड चिली गोल मिर्च। तो आप जो इसका नाम है ये गोल होती है तो इसीलिए इसका नाम पड़ा है रेड राउंड चिली गोल मिर्च। तो इसको लगाना बहुत आसान होता है। अगर आप इसको एक बार लगा देंगे तो पूरे साल भर इसमें फल आते रहते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो एक यहाँ पर एक हम प्लांट को लगाए हुए हैं, इसको पूरे 1 साल हो गए हैं लगा हुए हैं, फिर भी अभी इसमें कुछ फ्रूट भी आ रहे हैं और इसमें फ्लावर भी आ रहे हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो पॉट है ये 12 इंच का है और इसका पौधा जो है कुछ इतना बड़ा है। इसकी जो साइज़ है बहुत मोटी भी नहीं है। इसमें फल बहुत ज़्यादा आ रहे थे लेकिन अब जो है पूरे 1 साल बीत गए हैं तो इसमें फल अब कम हो गए हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर इसकी नर्सरी तैयार करेंगे और दूसरे पौधों को लगाएंगे। तो ये जो पूरे मेच्योर हो जाती है, पक जाती है ये चिली, इसको हम तोड़ लेंगे। जब ये पूरा मेच्योर हो जाती है तो बहुत तीखी हो जाती है और जब रेड होती है तो और ज़्यादा इसका जो तीखापन है और भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हमें जो पूरी ये रेड कलर की हो गई है मिर्च को इसी को तोड़कर और इसकी नर्सरी को तैयार करेंगे। अब इसको हमें पहले इसकी सीड को निकालना है। तो एक हम चाकू लेंगे, ऊपर की स्किन को पहले हम हटा देंगे, पूरा नहीं हमें काटना है, नहीं तो इसकी जो सीड है कट जाएगी। तो इसको हमें कट करके 2 भागों में कर लेना। फिर जिस तरह से नींबू हम निचोड़ते हैं उसी तरह से इसके सीड को हम निकाल देंगे। जितना भी हमें नर्सरी तैयार करनी हो उसी हिसाब से हम इसकी सीड को निकाल देंगे। तो अब जब आप इसकी सीड को निकालें तो आप ग्लव्स पहन लीजिए या फिर किसी ऐसे चीज़ से निकालिए ताकि जो आपके हाथ में डायरेक्ट ये ना छू जाए, नहीं तो अगर आपके हाथ में लगेगी तो इसमें बहुत ज़्यादा जलन होती है। अब एक कोई पार्ट लेंगे जिसमें हम होल पहले से बना लेंगे और अब हमें इसमें मिक्सचर भर लेंगे। मिक्सचर में और ऊपर से इसकी सीड को स्प्रिंकल कर देंगे। जो इसका मिक्सचर है इसमें 50% नॉर्मल गार्डन सॉइल, 25% कोकोपीट और 25% ऑर्गेनिक खाद को मिक्स करके भर लेंगे। और इस पर यहाँ पर हम सीड को स्प्रिंकल कर दिए हैं। थोड़ा सा इसमें गैप रखें सीड के बीच में। अगर इकट्ठा 2 सीड रहेगी तो इसका जो जर्मिनेशन है ये थोड़ा दिक्कत होगी इसको होने में। अब थोड़ी सी सॉइल डालेंगे, सॉइल बहुत ज़्यादा ना डालें और हल्के हाथों से इसको हमें प्रेस कर देना है। अब यहाँ पर हम पानी को स्प्रे करेंगे तो इस तरह से हमें स्प्रे कर देना है। जो अगर स्प्रे बॉटल नहीं है तो आप हल्के हाथों से इस तरह से छिड़क दीजिए। तो लेकिन जो इसको इसी तरह से करिए, स्प्रे करके ही पानी डालिए। और अगर गर्मियों का मौसम है तो टेम्परेचर होता है बहुत हाई होता है तो इस तरह की कोई पॉलीथीन लीजिए, इसमें रख के कवर कर दीजिए। और यहाँ पर साइड में होल बना हुआ है, अगर होल ना बना रहे तो आप इसको छेद कर दीजिए। अब इसको लगाए हुए पूरे 20 दिन हो गए। 20 दिन के बाद इसकी नर्सरी तैयार होगी। इसमें कुछ पौधे बड़े हैं और कुछ पौधे भी छोटे हैं। तो जो बड़े हैं उसको हम लगा देंगे और जो छोटे वाले फिर जब बड़े हो जाएंगे तो उसको हम लगा देंगे। और अगर बारिश का मौसम है तो डायरेक्ट आप बारिश में ना रखिए, नहीं तो ये पौधे गल जाते हैं। तो इसका हमें ध्यान रखना। और जब सर्दियों का मौसम है तो आप इसको डायरेक्ट इसकी सीड को डाल देंगे, कहीं पर भी बहुत आसानी से लग जाता है। और गर्मियों के मौसम में आप इस तरह से पॉलीथीन में रख दीजिए। तो तीनों सीजन में इस तरह से आप इसकी सीड को लगा सकते हैं। तो अब इसको किसी गमले में या फिर डायरेक्ट ज़मीन पर आप लगा दीजिए। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी एक और वीडियो में।